वेलकम टू इंग्लिश हॉल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश हॉल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। अब जबकि डीयू के सारे एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी के साथ मर्ज हो चुके हुए हैं, तो बहुत से कोर्स ऐसे भी हैं जिनको लेकर के बच्चों के दिमाग में बहुत से डाउट हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम अगर किसी कोर्स का आता है वो आता है बीएलएड का। बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि इस कोर्स की क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट ले लूंगा, और अगर आपको कुछ पूछना भी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में जाकर के तुरंत कमेंट करना है, जिससे हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर सके और जो भी बीएलएड को लेकर के आपके दिमाग में जो डाउट है, जो भ्रम है, उसको कंप्लीटली दूर कर सके। मैं बता दूं, जब मैं बीएलएड की बात कर रहा हूं तो बीएलएड 4 ईयर का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम है बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है। वो डिग्री कंप्लीटली वैलिड रहती है। अगर आप एसएससी का एग्जाम देना चाहें, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहें या इस तरह का कोई भी एग्जाम देना चाहें, तो बीएलएड की डिग्री कंप्लीटली वैल्यूएबल है। इसके साथ बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब हम बीएलएड के बारे में बताते हैं तो ये नहीं बताते हैं कि ये मेल के लिए है या फीमेल के लिए है। डीयू में जो बीएलएड की डिग्री है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, मेल के लिए नहीं है। और कहां-कहां से बीएलएड आप कर सकते हैं ये भी मैं अभी बता देता हूं। बीएलएड प्राइमरली आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं जो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। इसके अलावा आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। इसके अलावा केआर मंगलम से आप कर सकते हैं और एमआईटी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। बात की ये दोनों यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और पहले की दोनों यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं। अब मैं इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में आपको बता देता हूं कि इस कोर्स के बेसिक डिटेल्स क्या है। बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल डिग्री है। डीयू से करने की इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें आपको जॉब अच्छी मिल जाती है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है। चलिए, आपको मैं बता दूं कि ये 4 ईयर का एक एलिमेंट्री प्रोग्राम है और ये 12वीं के बाद दिया जाता है। जो 12th का आप एग्जाम देते हो उसके बाद दिया जाता है। फिर ये क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मैं ड्रॉपर हूं तो क्या मैं दे सकता हूं। सिंस डीयू का जो प्रोस्पेक्टस है वो ये कहता है कि सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कोई एज बार नहीं है, तो बीएलएड के लिए कोई डिस्क्राइब्ड एज बार नहीं है। बट अगर आप ड्रॉपर है, 1 ईयर ड्रॉपर हो, 2 ईयर ड्रॉपर हो, 12वीं में हो, तो आप बीएलएड का एग्जाम बड़े आराम से दे सकते हैं। फिर भी कमेंट के केस में, आप डाउट के केस में कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके मुझे बता दें। ठीक है। मिनिमम परसेंटेज 50% रिक्वायर्ड होता है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट ये पुराना नियम है, ये मैं आपको चेंज करके फिर से बताऊंगा कि इसमें जो नया पैटर्न है ये क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस इंपॉर्टेंट हैं जो बीएलएड के लिए अच्छे हैं। इसमें सबसे पहले आता है आईएचई, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, एलएसआर, उसके बाद जीसी सेंट मैरी, गार्गी कॉलेज, सॉरी मिरांडा हाउस, आई एम सॉरी, मिरांडा हाउस, उसके बाद एलएसआर, जीसी सेंट मैरी, गार्गी कॉलेज, आईएचई, माता सुंदरी, एसपीएम, अनंती महाविद्यालय। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 8 कॉलेजेस हैं। ये सारे के सारे गर्ल्स कॉलेजेस हैं जो कि अच्छे माने जाते हैं। इसमें अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात किया जाए तो यहाँ पर टोटल सीट्स आप देख सकते हैं कि मिरांडा में 63 है, एलएसआर में 63 है, जीसी सेंट मैरी में 50 है, गार्गी में 63 है, आईएचई में 63 है, माता सुंदरी में 50 है, श्याम प्रसाद मुखर्जी में 63 है और अनंती महाविद्यालय में 63 सीट्स है टोटल। इसमें 2 कॉलेजेस हैं जो जीसस सेंट मैरी है और माता सुंदरी है, इसमें रिजर्वेशन नहीं लगता। तो 25 सीट्स होती हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके लिए, और जो 25 सीट्स बचते हैं वो सबके लिए चला जाता है। ये आपका थोड़ा बेसिक आइडिया है बीएलएड के बारे में। अब जहां तक रही एग्जाम पैटर्न की बात, तो आप ध्यान से इस बात को सुन लें कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो इसमें से एक लैंग्वेज आएगा, आप वो हिंदी भी ले सकते हो और इंग्लिश भी ले सकते हो, और 3 सब्जेक्ट जो कि आपने 12th में पढ़े हुए हैं, तो कोई भी 3 रैंडम सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें, जब आप बीएलएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो डीयू में, तो सिर्फ बीएलएड के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, बहुत से और भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे। सो इट्स बेटर कि आप एक लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आप 12th में ले रखा हुआ है वो, और जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर लें। और बहुत से और भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे उस लिस्ट में जो कि आप ऐड कर सकते हो। मीडियम आप हिंदी और इंग्लिश भी रख सकते हो। एक अच्छी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब की बात तो नहीं है, बट अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स आप देख रहे हो वो सिर्फ 29 रुपीज में, जी हाँ, आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा बट मैं बता दूं कि सिर्फ 29 रुपीज में है। जैसे इस कोर्स पर आप क्लिक करेंगे एक नया पॉपअप आ जाएगा जहां पर आप देख सकते हो कि सिर्फ 29 रुपीज में, सिर्फ 29 रुपीज में इस पूरे कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। अगर आप बीएलएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो
तो आपके लिए लैंग्वेज मैंडेटरी होगा। उस केस में आप ये पूरा कोर्स 29 रुपीज में परचेज कर सकते हो। ठीक है, सो अब मैंने क्या कहा कि आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके पास होंगे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके 12th के सब्जेक्ट होंगे। इसके बेसिस पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा और फिर फाइनल एडमिशन आपका होगा। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने ट्राई किया हुआ है कि जो भी एस्पेक्ट है उसके कवर कर लिए जाएं। एक चीज मुझसे जो रह गई थी वो ये कि करियर एस्पेक्ट क्या है। तो करियर एस्पेक्ट इसका बहुत बढ़िया है। प्राइमरली जो लोग बीएड करते हैं वो 8वीं तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, और वैसे तो उनकी एलिजिबिलिटी 10 तक मानी जाती है, बट जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ 8वीं तक के लिए वो एलिजिबल हैं। हाँ, बीएलएड के बाद अगर आपने मास्टर्स की डिग्री एमएलएड कर लिया, एमएड कर लिया, एमए इन एजुकेशन कर लिया, एमए इन साइकोलॉजी कर ली, एमएससी इन चाइल्ड डेवलपमेंट इन साइकोलॉजी कर ली, पेडागोजी कर लिया, तो आपके प्रोस्पेक्ट बहुत बेहतर हो जाते हैं। आंख बंद करके आप इस कोर्स को ऑप्शन में रख सकते हैं। किसी भी डाउट के केस में आप कमेंट करके पूछें। जो भी कोर्स परचेज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए। ये कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स सीयूटी 2023 के लिए जो आप 29 रुपए में देख रहे हैं, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है, सिर्फ 49 स्टूडेंट्स के लिए है। एक ऑफर है, ऑब्वियसली जो चीज 4999 की है वो 29 में कोई नहीं देता है, बट ऑफर पीरियड है, होली की वजह से ऑफर पीरियड है। जाइए आज ही परचेज करिए। किसी भी डाउट के केस में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।